अगर हम लोग देखेंगे अल्लाह ताला सूरा अहज़ाब में भी आयत नंबर 33 में भी कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अपने घरों में करार से रहो और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपना बनाओ सिंगार का इजहार न करो। मतलब क्या है इसका? अपने शोहर के साथ वफा करने में कई चीजें आ जाती हैं, कई चीजें, मतलब वो अपने शोहर के साथ खयानत नहीं करती और अपने शोहर का जो मुकाम है वो मुकाम किसी और को नहीं देती, और उसके साथ साथ अपनी इज्जत की हिफाजत करती, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती, अपने जिस्म की हिफाजत करती, जिस्म का एक हिस्सा भी नामहरम को नहीं दिखाती। ये असल में शोहर के साथ वफा करना है। वफादार औरत वो होती है शोहर के अलावा अपने जिस्म का कोई हिस्सा किसी गैर मर्द के सामने जाहिर नहीं होने देती, बाजारों में नुमाइश बनके नहीं घूमती, फंक्शन हॉलों में लोगों के सामने अपनी खूबसूरती दिखाते हुए नहीं घूमती। ये वफादार औरत की निशानियां हैं, याद रखो। और शोहवत की निगाह से अपने शोहर के अलावा किसी और गैर मर्द को शोहवत की निगाह से नहीं देखती। आज तो हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, शोहर की मौजूदगी में कई औरतों को मैं खुद सुना अपने कानों से कि क्या बोलती हैं, मैका आने के बाद जो घूमने के लिए निकल जाती है, मैका जाने के बाद शोहरों को झूठी बातें बोल दे के मैं फला हमारे खाला के घर को जा रही, नहीं मैं अभी घर में छूं, मैं अभी बस ऐसे ही हमारे पड़ोस के घर में हूं, मैं हमारे भाई के पास ही हूं, ऐसी झूठी बातें बोल के पता नहीं कहां कहां घूमने के लिए चले जाती है। शोहर को मालूम ही नहीं है, वो छोड़ दिया, मैके में गई, अम्मी उनके पास रहती होंगी बोल के ये सोच लिया। लेकिन अक्सर लड़कियां, अक्सर औरतें ये करती है, मैका जाने का बहाना करती है, अम्मी उनके घर जाने के बाद पूरे रिश्तेदार, पूरे खानदान वाले, सबके शादियां, रस्मा, बाजार, सब कुछ अटेंड होती है, हर चीज, हर घूमना फिरना शोहर समझता घर में ही होंगी। अक्सर औरतों की यह हालत, अल्लाह के लिए गौर करना। बल्कि औरतों को ये कहते हुए मैंने सुना, बोलती भी है, और क्या बोलती, नहीं जी हम ससुराल में जाते ना, ससुराल में जाने के बाद हमारे को गेट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अच्छा, ससुराल में गेट से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है तो मैका आने के बाद गेट से बाहर ही रहने की इजाजत लेके आई क्या? जो शोहर आपको गेट से बाहर निकलने की अपने घर में इजाजत नहीं दिया तो वो आपकी अम्मी के घर में गेट से बाहर घूमने की इजाजत कैसे देगा? वो खयानत करते हुए, झूठी बातें बोलते हुए, बाजारों की जीनत बनते हुए जो लोग घूमती है, बल्कि अफेयर करना, चाटिंग करना गैर मर्दों के साथ, ये तमाम चीजें, ये बेवफाई है, ये बेवफाई है। आज तो ऐसे हालात, ऐसे न्यूज तो हम कई देखते हैं, शोहर के होते हुए गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात रखना, अफेयर करना, उनके लिए भाग जाना, भागना, क्या क्या चीजें हो रही है, तो एक अलग ही दास्तान है, याद रखो। बहरहाल आदमी हर चीज बर्दाश्त कर सकता, लेकिन अपनी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी छोटी गलतियां जो भी हो गई आदमी बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है बेगम चलो, कभी कुछ बोल दिए, कभी गुस्सा कर दिए, कभी ये काम अच्छा नहीं करे, कभी वो काम, हर चीज माफ हो सकती है, लेकिन औरत की बेवफाई ये माफ नहीं कर सकता इंसान, याद रखो। एक बार, आज तो हालात ऐसे हैं, हालात आजकल तो ऐसे हैं क्योंकि लोग बेगैरत होते चले जा रहे हैं ना, बेगैरत होते चले जा रहे हैं, गैरत नाम की चीज खत्म होते चले जा रही, शर्म नाम की चीज, हया नाम की चीज खत्म होते चले जा रही। तो कितने लोग फोन करते हुए बोलते हैं कि फयाज भाई देखिए, मैं अपनी बीवी को अपने आंखों से देखा किसी गैर मर्द के साथ, अब मैं क्या करूं? अरे ये भी कोई सवाल करने की बात है क्या रे भाई? हाँ सही बात है, लेकिन क्या करूं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं, मैं मजबूर हूं, मैं अब उसको छोड़ने की बात कर रहा हूं तो मेरे पूरे रिश्तेदार, मेरे खानदान वाले, उसके बड़े, हमारे बड़े बैठ के फैसला कर रहे, एक मौका दो। यानी एक आदमी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसको ये बोल के समझा के रखना कि ठीक है एक मर्तबा गलती, ये एक मर्तबा होने की गलती है, अपने शोहर के होते हुए किसी गैर मर्द के साथ अफेयर रखना, जिना करना, ये कोई माफ करने वाली गलती है? और ये कितने बेशरम बेहया लोग होते हैं जो ये समझा के फिर उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं, इसीलिए तो ये बेशर्मी, ये बेहयाई आम होते चले जा रही है।
जब किसी जिना करने वाली औरत को या जिना करने वाले मर्द को अगर सजा देंगे, उसके शोहर के साथ खुला या तलाक दिला के उसको अकेली लटका के छोड़ देंगे, तब जाके उसे मालूम होगी उसकी सजा, उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल से गुजर रही है। और ऐसी ही सजा मर्द को भी देंगे, उसको जब मालूम होगा कि ये कितना बड़ा जुर्म है, पूरा माशरा मुझे कैसी बुरी निगाह से देख रहा, तब जाके किसी और औरत को और मर्द को वो एक सजा के तौर पर, नमूने के तौर पर दिखता है। आइंदा वो गलती करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन आज इधर जिना भी कर लो, बड़े लोग आके समझा के फिर भेज दे रहे, इधर जिनाकारियां, बदकारियां, अफेयर्स भी कर लो, फिर उसके बाद क्या है, नहीं हमारी बच्ची ऐसी नहीं, एक बहाना मिल जाता उसके ऊपर कौन तो भी कर दिए, क्या करे, जादू करे, जादू करने से जिना करते हैं, नौजुबिल्लाह, जादू का एक बहाना मिल जाता लोगों को। तो याद रखो, कई लोगों के मोबाइल में आज ये बहुत बड़ा मसला बनते चले जा रहा, बहुत बड़ा मसला बनते चले जा रहा कि औरतों के मोबाइल में मैसेजेस गैर मर्दों के साथ चैटिंग करे सो, और मर्दों के मोबाइल में मैसेजेस गैर औरतों के साथ चैटिंग करे सो, इसका इनके साथ अफेयर, उसका उनके साथ अफेयर, चलते जा रहा। देख रहा हूं मौल साहब, लेकिन क्या करना, मैं बोल रहा हूं, मेरी बीवी को समझा रहा हूं, नहीं समझ रही मौल साहब, क्या करना, मारे तो भी नहीं समझ रही, समझाए तो भी नहीं समझ रही, मेरे सामने तो बोल दे रही ठीक है मैं नहीं करूंगी ऐसा, लेकिन बाद में फिर वही चालू है। अब मेरे बच्चे भी बड़े हैं, उसको छोड़ भी नहीं सकता। ऐसे लोग कितने सवालात करते हैं ऐसे, अल्लाह के लिए वो। और उल्टा धमकियां देने वाले भी हैं, ऐसे काम सब कुछ कर भी लेते हैं, उसके बाद धमकियां भी देते हैं उल्टा, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बहरहाल ये वो कर देना, तो क्या न्यूज़ तो आजकल ऐसे आ रहे ना कि इस पर तो बहुत सारे इंस्टा में रील्स भी बन रहे आजकल, कुछ एक दो चार न्यूज़ ऐसे बड़े खतरनाक आए। नया शादीशुदा जोड़ा, शादी हुई, हनीमून पे गए और वहां पर प्लान करके अपने शोहर को कत्ल करवा दे। तब इस पे बच्चे रील्स बना रहे, ज्यादा मजाक उड़ाते हुए, अरे मैं शादी नहीं कर ले, तुम भाई शादी कर लिए तो उन्हें पहले से उसका किसी के साथ अफेयर रहता, उन्हें इन्हें दोनों मिलकर मेरे को कहां कत्ल कर देते कि शादी से डर लग रहा, शादी नहीं कर ले तो बोल के बच्चे भाग रहे। तो याद रखो, ये बड़ा खतरनाक, ये बुरे से बुरे, बद से बदतर लोग बनते चले जा रहे, याद रखो। तो मैं क्या बोल रहा था, बीवी, नेक बीवी जो होती है वो वफादार होती है, बेवफाई नहीं करती। और इसमें खास तौर से कोई भी औरत अपने शोहर के गैर मौजूदगी में ये सोच के कि चलो जी शोहर सामने हैं या ससुराल में हूं तो मेरे ऊपर ये बुर्खे की पाबंदी है, ये पर्दे की पाबंदी है, मुझे खुल के कहीं पर जाने नहीं देते, मुझे फंक्शनों में नहीं जाने देते, वीडियो के सामने नहीं आने देते, फोटो के सामने नहीं आने देते, फैशन नहीं करने देते, मेकअप नहीं करने देते, तो चलो अब ससुराल से अपने घर को आ गए, अम्मी के पास आ गए तो हम आजाद हो गए, अब हम जैसे चाहे घूमेंगे, जिसके साथ चाहे उसके साथ मिलके बैठेंगे, जहां चाहे वहां बेपर्दा घूमेंगे। तो ये असल में तुम्हारे शोहर के साथ बेवफाई है, ये वफादार औरत की निशानी नहीं होती। आपका हुस्न, आपकी खूबसूरती, आपका जिस्म अमानत है आपके शोहर की। अगर तुम इस हुस्न को किसी गैर मर्द के सामने दिखा रहे, इसका मतलब है कि आप उस अमानत में खयानत कर रहे हैं। ये अपने शोहर के मोहब्बत की दलील नहीं होती कि आप शोहर के सामने कुछ और रहें और शोहर की गैर मौजूदगी में कुछ और दिखे। ये शोहर की मोहब्बत की दलील नहीं होती। अगर शोहर से सच्ची मोहब्बत है तो उसकी मौजूदगी में भी वैसी ही रहे और उसके गैर मौजूदगी में भी वैसी ही रहे। कई औरतें, शोहर सऊदी गया, दुबई गया तो बस ऐसे बेहया बन के छोटे छोटे कपड़े और ऐसे मेकअप कर लेके शादियों में, फंक्शनों में चले जाते। जैसे शोहर आ गया तो उनके कपड़े बदल जाते, उनका पर्दा करने का तरीका बदल जाता। ये मुनाफिकत है, मुनाफिकत, और ये बेवफाई है। याद रखो, ये शोहर को बर्दाश्त नहीं होगा जिस दिन वो उसको मालूम होगा।